हम लोग को उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एसटीआई की जॉब्स के हवाले से बात करेंगे कि आप लोग इसमें किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और जो जो आपकी क्यूरीज होंगे हम उनको डिस्कस करेंगे। आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना और स्टेप बाय स्टेप जिस तरह बताया जाएगा आपने उसी तरह अप्लाई करना है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आप लोग गूगल ओपन कर लेंगे। इस पर आपने लिखना है एसटीआई जॉब्स। आपके पास जो सबसे पहला पोर्टल आएगा एसटीआई जॉब्स का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो जाएगा जिसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है हमें। अगर हम इन्फॉर्मेशन को रीड करें तो इसमें बताया गया है कि जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 30 रात 12 बजे तक है। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो मेरिट लिस्ट शो की जाएगी वो 31 को होगी, जनवरी की 31 को। देन जो उनके कैंडिडेट्स होंगे जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उसकी जो मेरिट लिस्ट शो की जाएगी वो 3 को और 4 को, और उसके बाद जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनकी जो मेरिट लिस्ट है वो 6 तारीख को फरवरी की डिस्प्ले की जाएगी। वो अवेलेबल होगी आपकी पोर्टल पे भी और जिस स्कूल में आपने इंटरव्यू दिया होगा उस स्कूल के बोर्ड पे भी। दैन नेक्स्ट, जो अगर ये मेरिट लिस्ट में अगर कोई मिस्टेक होगी तो आप उसको सही करा सकते हैं 7 तारीख तक। उसके बाद 10 तारीख को आपको एग्रीमेंट लेटर इशू कर दिया जाएगा कि आप एलिजिबल हैं उस स्कूल में पढ़ाने के लिए, अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट कर सकते हैं। देन आगे हम बात करें कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है। ऊपर रजिस्टर किस तरह से करना है तो ऊपर आपको शो है रजिस्टर का ऑप्शन, तो आपने इस पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर करने का मेथड बहुत इजी है। सबसे पहले आपसे आपकी जीमेल मांगी जाएगी और पासवर्ड। पासवर्ड आप कोई भी रख सकते हैं इजी सा जो आपको याद रहे। उसके बाद आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद आपने साइन इन करना है और अगर आप ये वेबसाइट पहली बार ओपन कर रहे हैं तो आपने पहले रजिस्टर करना है, उसके बाद आप लोग साइन इन करेंगे। साइन इन के लिए आपने अपनी जीमेल देनी है और पासवर्ड देना है और आपने यहाँ पे वही ईमेल लिखनी है जो आपने पहले रजिस्टर में लिखी थी। देन साइन इन कर लेंगे तो आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले इसमें आपने अपना नेम लिखना है, देन आपने अपना CNIC नंबर लिखना है। यहाँ पे आप अपनी सही ईमेल लिखनी है ताकि जो भी मैसेज आए वो आपको टाइमली रिसीव हो सके। देन यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, नंबर लिखेंगे, आपने अपना डिस्ट्रिक्ट लिखना है। देन यहाँ पे आपने अपना डोमिसाइल लिखना है। कि आप लोग जानते हैं कि डोमिसाइल जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये आपको डिस्ट्रिक्ट के लिहाज से जॉब्स मिलती हैं तो वो डोमिसाइल से ही पता चलता है कि आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है। तो अगर आपका डोमिसाइल नहीं बना हुआ तो आप बनवा लें। देन आप यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे, आपने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, फिर आप अपना पोस्टल एड्रेस देंगे जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, आपका तहसील क्या है, और यहाँ पे आपने अपनी सिटी और विलेज का लिखना है। और देन आपने यूसी अपना यूनियन काउंसिल नंबर जो है वो यहाँ पे मेंशन करना है। दैन नीचे आपने जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट तहसील और विलेज है या सिटी जो भी है आपने यहाँ एक लाइन में लिख देना पोस्टल एड्रेस में। देन आप यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस देंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस सेम है तो आप एज इट इज़ यहाँ पे नीचे लिख देंगे। देन आप यहाँ पे अपनी प्रोफाइल फ़ोटो देंगे। प्रोफाइल फ़ोटो में इस तरह से है कि यहाँ पे आप 3 MB तक आपकी पिक्चर का साइज़ होना चाहिए, इससे ज़्यादा अलाउ नहीं है। और आपकी पिक्चर JPG और PNG में होनी चाहिए, PDF फॉर्म में नहीं। देन आप यहाँ पे अपना रिज्यूमा देंगे या CV अगर आपने बनाई है तो वो। देन नीचे आप अपने डोमिसाइल की पिक्चर डालेंगे। डोमिसाइल की पिक्चर देने के बाद आपने अपना सारा फॉर्म एक दफ़ा चेक कर लेना है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो करेक्ट है या नहीं। देन आप लोग इस पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जो आपका सेकंड स्टेप है वो एजुकेशनल डिटेल्स। यहाँ पे आपने अपनी एजुकेशनल डिटेल देनी है। यहाँ पे आप अपना डिग्री का लेवल सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले आप मैट्रिक से स्टार्ट करेंगे, डिग्री नेम लिखेंगे और यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट्स अगर आपने मैट्रिक में
तो जो मैट्रिक के आपके मेजर सब्जेक्ट्स थे, अगर आपने साइंस किया या आर्ट्स किया तो उनके जो मेजर सब्जेक्ट्स थे यहाँ पे मेंशन करेंगे। दैन उनका स्टार्ट डेट और एंड डेट लिखेंगे। दैन आपने ग्रेडिंग सेलेक्ट करनी है या सीजीपीए था, मार्क्स थे। फिर यहाँ पे आप अपने टोटल मार्क्स लिखेंगे, ऑब्टेन मार्क्स। दैन आपने यहाँ पे अपनी परसेंटेज लिखनी है और देन आप यहाँ पे अपना जो रिज़ल्ट कार्ड है वो अटैच करेंगे। दैन यहाँ पे ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर से आपने सेम प्रोसीजर करना है। उसके बाद अगर आपने इंटरमीडिएट किया है तो इंटरमीडिएट के लिहाज से ये सारा फिल करेंगे। देन आप अगेन ऐड करेंगे और यहाँ पे अगर आपने बैचलर किया है, बैचलर का सिलेक्ट करके आप ये सारा फिल करेंगे। इसी तरह से अगर आप फिल करते रहेंगे तो एजुकेशनल डिटेल जो है सारी वो आपकी नीचे ऐसे बनती जाएगी, जो भी आपकी एजुकेशन होगी, आपके मार्क्स वगैरह सब कुछ। देन आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो आपका थर्ड स्टेप है उसमें आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस देना है कि आपने जो वर्क किया है वो, यहाँ पे आप अपना वर्क एक्सपीरियंस देंगे कि आपने टीचिंग किया है, नॉन टीचिंग, और कितने साल तक किया है। और इसके लिए आपका सर्टिफिकेट है ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नीचे उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है कि आपने अपना सर्टिफिकेट अपलोड भी करना है। देन आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे टीचिंग, नॉन टीचिंग। फिर आपने अपना नेम लिखना है और डेस्टिनेशन लिखनी है। देन आपने अपनी स्टार्ट डेट और एंड डेट लिखनी है, जॉब आपने कितने मंथ्स की। देन आपने उस जहाँ पे आपने जॉब किया उसका ऑफिस का एड्रेस, परमानेंट एड्रेस यहाँ पे लिखना है। जिस भी ऑफिस में आपने जॉब की होगी आपने उसका एड्रेस लिख देना है। देन आपने यहाँ पे पिक्चर अपलोड करनी है और देन फिर आपने ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आप ऐड के ऑप्शन के क्लिक करने के बाद जो भी आपका एक्सपीरियंस होगा वो आपने यहाँ पे करते रहना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने अपना प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन देनी है। प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन का ये मतलब है कि आपने जो हमने पीछे एजुकेशनल डिटेल्स दी हैं, अगर जो भी आपने कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन किया है तो वो अगर उसमें मेंशन नहीं थी तो आप यहाँ पे डालेंगे कि आपने बीएड किया या एमएड किया है, तो आपने वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है। अगर आपने बीएड किया तो आप बीएड सेलेक्ट करेंगे, एमएड नहीं तो अगर आपने कुछ अदर क्वालिफ़िकेशन किया है तो आप अदर पे क्लिक करेंगे। देन आप स्टार्ट डेट देंगे, एंड डेट देंगे और अपनी यहाँ पे वो सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। पिक्चर अपलोड करने के बाद आप ऐड पे क्लिक करेंगे और अगर आपने एमएड भी किया हुआ है और बीएड भी किया हुआ है तो आप उसको नीचे ऐड करते रहेंगे। और अदर आपने अगर कोई डिप्लोमा किया है तो उसको भी आप ऐड करके इसको सबमिट करवा देंगे। करने के बाद आपके सामने ये सारा आपका वर्क हिस्ट्री और जो भी आपकी एकेडमिक होगा और इंस्टीट्यूट के वो सारा यहाँ पे शो हो जाएगा। और अगर आप इसमें कुछ चेंजिंग वगैरह करना चाहते हैं तो अपडेट करना चाहते हैं अपनी प्रोफाइल, तो यहाँ पे आप अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करके अपनी प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। बाद हम बात करते हैं कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है। तो आप यहाँ पे जो अप्लाई का ऑप्शन शो हो रहा है आपने इस पर क्लिक करना है। देन आपके सामने ये जो सारे स्कूल्स हैं जिनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट, ज़िला, वो सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। आप ये सारे चेक कर सकते हैं नीचे। देन आप यहाँ पे सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जो भी आपने अपना डिस्ट्रिक्ट, तहसील या ज़िला दिया था उसके लिहाज से आप यहाँ पे लिखेंगे और उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम लेट्स सपोज हम यहाँ पे सर्च करते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं सो ये आ गया यहाँ पे स्कूल के स्कूल का नेम और उसका डिस्ट्रिक्ट, तहसील और जेंडर के यहाँ पे सिर्फ मेल्स अप्लाई कर सकते हैं। देन अप्लाई करने के लिए आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये शो हो जाएगा कि प्रेफरेंस का मतलब क्या है। तो प्रेफरेंस का मतलब ये है कि मतलब पीछे जो आपको मैंने जितने भी स्कूल्स की लिस्ट दिखाई है आप दोबारा भी देख सकते हैं लिस्ट। आप यहाँ पे किसी भी स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देन एग्जाम्पल के अगर मैं स्कूल में अप्लाई करना चाहती हूँ तो मैं स्कूल पे क्लिक करूँगी। प्रेफरेंस का मतलब यह है कि आप किस स्कूल को किस प्रेफरेंस पर रख रहे हैं, कि अगर आप किस स्कूल में पहले अप्लाई करना चाहते हैं, फर्स्ट पे, किसको सेकंड में। सो प्रेफरेंस का ये मतलब है। इस लिहाज से आप अपने यहाँ पे प्रेफरेंस पुट करेंगे और अप्लाई कर देंगे।
कि आप जिस लिहाज से जो आपको स्कूल आपके घर के करीब लगता होगा डिस्टेंस के लिहाज से, तो आप उस लिहाज से अपनी प्रेफरेंस पुट कर सकते हैं कि फ़र्स्ट प्रेफरेंस के पे मैं स्कूल को रखना चाहती हूँ, सेकंड पे इसको, थर्ड पे इसको, तो उस लिहाज से आप प्रेफरेंस पुट करेंगे। एंड यहाँ पे ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है कि जिन लोगों ने एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन मींस के बीएड और एमएड किया होगा, एडिशनल एजुकेशन हासिल की होगी, तो उन लोगों को प्रेफरेंस किया जाएगा। और नीचे उसके नीचे लिखा हुआ है कि जिन लोग फ्रेंच कैंडिडेट्स हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जिनका टीचिंग में कुछ एक्सपीरियंस है जिन कैंडिडेट्स को, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। फ्रेंच के कैंडिडेट्स हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। देन आप लोग अप्लाई पे क्लिक करेंगे और फिर जिस स्कूल को आप सेकंड प्रेफरेंस पे रखना चाहें उसको रख सकते हैं। आप जितने मर्ज़ी स्कूल्स में अप्लाई करना चाहें आप कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एंड जितनी मर्ज़ी आप करना चाहें उसमें कर सकते हैं। प्रेफरेंस पे रख के आपने प्रेफरेंसेस ध्यान से पुट करनी है। और उसके बाद आपको किस तरह से पता चलेगा कि आपका इंटरव्यू डेट क्या है। और इसके लिए आपने जो ये साइड पे 3 लाइंस शो हो रही हैं, आपने इन पे क्लिक करना है। उसके बाद लास्ट में ये जो ऑप्शन शो हो रहा है ट्रैक एप्लीकेशन, आपने इस पर क्लिक करना है। ये जो आपने जिनमें स्कूल्स में अप्लाई किया यहाँ पे इसका वो सारा डाटा आप शो हो रहा है। प्रेफरेंसेस जिसमें आपने जिस स्कूल को फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा है और सेकंड पे रखा है वो भी शो होगा। और रिमार्क्स का मतलब यह है कि आप उस स्कूल के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। देन आपकी इंटरव्यू डेट भी यहीं पे शो हो जाएगी। आपने इस वेबसाइट को बार बार लॉगिन करके देख लेना है 30 के बाद कि आपकी इंटरव्यू की डेट क्या, और इसी से आपको पता चल जाएगा। आपने अपनी इंटरव्यू की डेट चेक करते रहना है। इजी सा मेथड था जिस तरह से आपने अप्लाई करना है। मैं एक दफ़ा सारा रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले आपने रजिस्टर करना है, उसके बाद साइन इन कर लेना है। देन आपने अपनी वो जो आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं आपने वो सारी देनी है। उसके बाद आपने अपनी एजुकेशनल डिटेल देनी है, आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस देना है, और उसके बाद आपने जो आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है वो देना है। प्रोफेशनल डिटेल्स हैं आपने अपनी वो देनी है। उसके बाद आपने क्या कहते हैं जिनमें अप्लाई करना है स्कूल्स में, आपने उस स्कूल्स में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने प्रेफरेंसेस देनी है और देन आपने अप्लाई कर देना है। इजी मेथड था। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है और आपको समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।